प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथी जिस गति से यह माइंडसेट बना के चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा कब तक प्रीलिम्स हो सकता है, ये कशमकश स्वाभाविक है। लेकिन आप अगर ये धारणा बना के रखे हैं कि इसी साल एग्ज़ाम होना चाहिए, अब तक हो जाना चाहिए, अब तक हो जाना चाहिए था, अब तक हो जाना चाहिए था, अगर ये मानसिकता है तो ये घृणित मानसिकता है। ये आप अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो सलेबस को गटक लेने वाले वज्र पुरुष जैसे हैं। अगर अधिवक्ता बहन हैं तो वज्र चंडी हैं, और अगर वज्र चंडी और वज्र पुरुष वाला क्वालिटी है तो फिर आज दोहरा दे रहा हूँ, और विजयादशमी के दिन सुबह का समय याद रखना, प्री में सिलेक्शन नहीं होगा। प्री में सिलेक्शन नहीं होगा अगर आपकी आकांक्षा यही है कि जल्दी एग्जाम हो जाए। क्यों? इतने बड़े सलेबस के साथ अगर लापरवाही से भी पेपर हाई कोर्ट ने सेट किया और आप जैसा सोच रहे हैं कि नवंबर में ही हो जाए, तो आपकी तो बखिया उधड़ेगी, पता नहीं कितने शहीद होंगे, और हाई कोर्ट की वो मनसा बिल्कुल सध जाएगी कि रिजल्ट नीलबटे सन्नाटा। आप खीस निपोरे, दांत चियारे उस दिन भी बाहर आएंगे जब आपका प्री नहीं होगा, और मातम मनाएंगे, सिर पटकेंगे। और इतने बदतमीज टाइप के आप आदमी हैं कि आपको तब भी ये समझ में नहीं आएगा कि हमने आखिर इतनी उठापटक क्यों मचा रखी थी बगैर सलेबस कंप्लीट किए। कुछ अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं बहनों को ये बड़ा नशा है कि सलेबस कभी ख़त्म नहीं होता। ज़रा उनसे पूछो जो हर जगह का निकालते हैं, उनसे जाके मिलना। वो ट्रस्ट के, इक्विटी के, जो तुमको बहुत बड़ा पहाड़ लगता है, जिसको तुमने कभी झांका नहीं, उसके वो सुपर मास्टर होते हैं, उनके साइटेशन सहित केस ला याद होते हैं। ये मानसिकता अगर घिसी पिटी है तो तुम दमाद नहीं लगते किसी कमीशन का। और मैं व्यक्तिगत कह रहा हूं, अगर ईमानदार संस्था है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे लोक सेवा आयोग हो, जो एक्सपर्ट, जो टीचर कॉपी चेक करने जाता है, जो प्रोफेसर इसमें कॉपी चेक करने जाता है, अगर ईमानदारी से चेक करे तो ये जो नशा होता है ना कि कभी कभी उतरता नहीं, कभी ख़त्म नहीं होता, कभी तैयारी पूरी नहीं होती। आपकी तैयारी पूरी थी, बिहार में काहे शहीद हो गए, काहे नहीं सबका हो गया, आएगा फाइनल रिजल्ट। इसीलिए मैं साफ साफ कह रहा हूं, प्रार्थना उल्टे ये कीजिए कि कुछ थोड़ा और पढ़ने को मिल जाए। अगर आपकी इसके इतर कोई परेशानी है तो आप जाने, आपका कर्म जाने। निश्चित तौर पे कह रहा हूं, अगर मानसिकता बगैर पढ़े छत्तीसगढ़ भी जा रहे हैं, बिहार भी गए थे, एमपी भी कूद आए हैं, तो आप फेंकू टाइप के आदमी हैं। बुरा लग सकता है, मुझे बुरा लगने की परवाह भी नहीं है। मैं ऐसे व्यक्ति का बिल्कुल साथ नहीं चाहता। सुपर 30 का सीरीज ऐसे नहीं शुरू किया है, और ऐसे नहीं दावे के साथ ठोक रहा हूं कि अगर 3 टेस्ट में मेरे अकॉर्डिंग नंबर नहीं आया तो पैसा ले खिसक यहां से। हमारे बराबर हो चाहे हमारे बाप हो, एंट्री इस शर्त पे होगी। हम यहां व्यापार बिजनेस करने के नहीं आए हैं, सब्सक्राइबर बढ़वाने। कितनी बार बोलूं? इसलिए हमारे चैनल पर कमेंट करने से पहले, हमसे बात करने से पहले, ये दिमाग में घोड़ाई बना लेना, हमसे पूछने से पहले कि हम न्याय संगत सवाल सर से कर रहे हैं या बेहूदगी वाला। नहीं तो आपसे हम बहुत दर बेहूदा निकलेंगे। तुच्छ मानसिकता के मकड़ जाल, मच्छर, और भी नीच शब्द कहिए तो कम है, जो 22 को भी करा रहे थे, अगस्त में भी करा रहे थे। इतने बड़े सिलेबस के साथ खिलवाड़ बना रखा है एचजेएस को। हाईकोर्ट मूड है। स्पष्ट शब्द विजयादशमी के दिन याद रखना, प्री नहीं होगा। जिसको नशा सवार है कि अब तक एग्जाम हो जाना चाहिए था, उनकी छोड़ो जो हर जगह सिलेक्शन ले लेते हैं। तुम कितना तैयार हो? है दम बसोटे में? वहां रोना गाना बिलापना नहीं काम आएगा। प्री में नहीं होगा, साफ शब्द कह रहा हूं। ज्यादा चर्बी चढ़ी है अगर जल्दी से एग्जाम करवाने की। मेरे पास फोन या मैसेज मेरे कमेंट बॉक्स में करने से पहले 100 दफे सोचना। हाई कोर्ट चाहे कल ही एग्जाम करवा ले, हाई कोर्ट जाने, लेकिन आपकी मानसिकता यह होनी चाहिए कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। परीक्षा जल्दी करवाने की आपको कम से कम जल्दी नहीं होनी चाहिए, अगर वाकई में पेशेवर आप स्टूडेंट हैं तो। और खास करके तब जब पहली बार आप बैठने जा रहे हैं। 25 पेपर जो पुराना हुआ करता था उसका का तो पता नहीं है, और चले हो 61 पढ़ने। कितना पढ़ पाए?
हमें ऐसे वैसे टीचर के अकाउंटेबिलिटी में रखना मत, हम टीचर के दायरे में आते भी नहीं। हमारे सीरीज से जुड़ने के पहले हमारी शर्तें हैं, और किसी भी कीमत पर जो बच्चा जुड़ा उससे पूछना कि किस टर्मिनोलॉजी से मैं चलता हूं। खिलवाड़ नहीं है, बकवास करने के पहले 100 दफे सोचना। हमसे मजाक में भी सवाल नहीं करना। हम सुपारी नहीं है जो सरोते से कट जाएंगे। हम जिंदगी में एक शर्त पे हमने अपने लाइफ जिया है, अनुशासन। और बदतमीजी मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मजाक में तो किसी ख्याल में मैं बख्शता नहीं। ये स्पेशल शक्ति है। नोटिस चाहे कल ही हाई कोर्ट निकाल दे, हाई कोर्ट जाने, हमसे सवाल इस पे मत करना। हम व्यक्तिगत तौर पे चाहते हैं इस साल एग्जाम ना हो, बिल्कुल ना हो। सिलेबस इजाजत नहीं देता इस साल एग्जाम देने की, और जिसकी तैयारी है वो भाड़ में जाए। मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करो, खिसके यहां से। ये विजयादशमी के दिन बोल रहा हूं, और ना याद आए तो जब रिजल्ट प्री का आए तो हमको कोसना। एक बार भी अगर तुम्हें यह समझ आए कि तुम्हारी खुद की गलती थी, तुम एग्जाम नहीं दे रहे थे, तुम परीक्षा रोज करवा रहे थे, तमाशा बना के रखा है। हाई कोर्ट ने जो किया किया, वो तो उसको अधिकार बनता है। तुम्हारा तो अधिकार तो पढ़ने का बनता है, तुम पढ़ते कब हो? और यही चीज जूनियर डिवीजन और एपीओ के बच्चे भी कान खोल के सुन लें। जब मैं एचजेएस वालों को नहीं बख्श रहा हूं तो तुम्हारी क्या औकात? हमारे कमेंट बॉक्स में अगर ये कमेंट किया कि कब आएगी, तो फिर खैर नहीं है। जो लड़का पढ़ेगा उसको रात दिन में, खुद 4 बज रहे हैं, इतनी रात को मैंने क्लास अपने SC ST पर, मैं कैसे कैसे लोग हैं, इसको मतलब हैरान कर देगा आपको कि इतने बड़े सिलेबस को 3 बार चढ़ गए हैं। एक बार ससुरा BNS पढ़ा नहीं जा सकता, वो 3 बार खत्म कर चुके हैं। मूर्ख बनाने का वो रखा है पेशेवाराना तरीका। जो सीरीज 15 अक्टूबर से मैं शुरू करने जा रहा हूं, आज 12 तारीख है, 3 दिन बाद, उसमें हमारी शर्तें काम करेंगी। और एक चीज क्लियर कट सुनना, हम पैसे वापस करके आपको भगा देंगे यहां से। अगर आप में विश्वास हो, तैयारी पक्की हो, तभी जुड़ना। हम यहां कमाने नहीं आए हैं, साफ शब्दों में। और यही अब की बार जूनियर डिवीजन में भी रखूंगा। जितने यूट्यूबर हैं, खुला चैलेंज है। जितने ला पढ़ा रहे हैं उनको भी चैलेंज करता हूं। दम हो तो आओ ऐसे। आज की बातें ज्यादा देर नहीं, 10 मिनट की, वायरल हो, फैलाओ। सुनते सुनते दिमाग पक जाता है। यहां साला हम लोग परंतु प्रोवाइडो स्पष्टीकरण में जूझ रहे हैं। उनको यही पड़ा है कि सर कब तक हुई परीक्षा। करना फोन अब हमारे पास तो बताऊंगा। हमसे बुरा फिर कोई नहीं होगा, बता दे रहे हैं हम। हमारे कमेंट बॉक्स में अगर ये पूछा या हमसे फिर पूछा, फोन करके अगर पूछा तो सबसे बड़ी गुस्ताखी। व्हाट्सएप किया तब भी। बेवकूफों की हद है, तमाशा बना के रखा है। जो बच्चे सीरियसली एग्जाम दे रहे हैं, सीरीज में बेचारे बुझे पड़े हैं, हर पेपर का चैप्टर वाइज जो तैयारी कर रहे हैं, वो इंसान नहीं है। तुम ही तुरप का इक्का हो, तुम्हारे सिलेक्शन पहले हुई। बेवकूफ। स्वतंत्र चेतना काम करनी चाहिए कि सच्चाई क्या है। जो मैच्योर एज का है, जो भी ऐसे भी बच्चे हमारे पास हैं जो बिल्कुल नए हैं, अंडर 25 हैं, उनमें कोई इस तरीके की उच्छृंखलता नहीं है। मैं तो हैरान उनको हूं जिनको कहीं कुछ हुआ नहीं, वो रोज एग्जाम करवा रहे हैं। हम हमारा फोन कर करके दिमाग खराब करते हैं। मरे जा रहे हैं, कब एग्जाम हो जाएगा। पूछ लूं तो पुरानी IPC के
चैप्टर नंबर 1 का पहला सवाल सेक्शन 1 का नहीं बता सकता, एग्जाम चाहिए उसे आ जाए। आज की बातें यहीं तक। अगर 25 में आपको जुड़ना है 15 तारीख के बाद वाली मेंस की सीरीज में, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, हम ऐरे गैरों में से नहीं हैं और हमारे पास फराडिया 420 अपना नाम बदलकर, अपने फर्जी नंबर बताकर कि हम बड़े पीछे रिकॉर्डधारी हैं, हम सब समझते हैं। एक एक पॉइंट पर निगाह रहे। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आपको वापस भेज दूंगा, जरूरत पड़ी इलीगलिटी पे हाई कोर्ट में भी घसीट दूंगा, भले स्टूडेंट आप हमारे हैं। हम ऐसे वैसों को एडमिशन नहीं देते, 97,000 सब्सक्राइबर नहीं है हम। सभी अधिवक्ता साथी इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं पिछले 72 घंटे से इस मानसिकता के लोगों से मैं इतना झेला हूं कि मैं अपने काम में लगा हूं, साला 20 मैसेज वही आया पड़ा हुआ है, तमाशा बना के रखा है। सिलेबस इनका पूरा है, इनको धौंधियानी पड़ी है, बस इनको एडीजे की कुर्सी दे दी जाए। वो लड़का चूतिया है जो बैठ करके पढ़ रहा है, जरा तो दिन एक किए हुए है। जड़ता की कोई सीमा होती है और बढ़ती हुई उम्र में समझ में नहीं आता। नवंबर में एग्जाम हो जाएगा, बेवकूफ। हम कहते हैं इसी कल हो जाए एग्जाम, का उखाड़ लोगे? अब आए हमारे पास फोन, तो बताता हूं। कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए सभी अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं और बहनों को, अनुशासन विहीनता हम बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए मैं इतनी दफे 10 मिनट हो गया है, ये 3 दिन का गुबार है जो निकला है। वो हिम्मत कैसे हुई मुझसे फोन पर ये कहने की एग्जाम ऐसे नहीं वैसे होगा? जब वैसे होगा तो हमसे कहने की क्या जरूरत है? र्यूमर बनाने वालों और र्यूमर में विश्वास करने वालों दोनों दूर रहना। नौटंकी नहीं है ये, नौटंकी सेंटर नहीं खोल रखा हमने। ईमानदारी से काम कर रहा हूं और मई से काम कर रहा हूं। 36 में से 14वां एक्ट भी, ऐसे समझिए 23 सेक्शन का SC ST एक्ट है, केवल 15 सेक्शन बढ़ाने में मुझे 9 क्लास देने पड़े हैं। है एकदम किसी में? प्री पढ़ा दीजिए सर, कटी पतंग। ये डोज उन्हीं लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं, जो अपने आप को बहुत तुरम खां समझ रहे हो, जो ये मान के चल रहे हैं हुआ नहीं अब तक हम प्री निकाल देते। आज की दवाई सिर्फ ऐसे नक्कालों के लिए है, चाहे वो अधिवक्ता बंधु हो चाहे बहन। कल फिर मिलेंगे सभी अधिवक्ता साथियों को। जैसे ऐसा रूप लिया है नेचर ने, वाकई में जैसे रावण का वध हुआ हो। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमसे इतने सख्त रूप को देखने के बावजूद भी इंटरेस्टेड हैं, तो व्हाट्सएप नंबर ध्यान से सुने, 7705090393। प्री की टेस्ट सीरीज से जुड़िए और प्री का टेस्ट पेपर करना ना पड़े। आइए हमारे पास तो पता देगा। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।